नमस्कार साथियों, रीट लेवल 1 की बहुप्रतीक्षित आंसर की कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। इस आंसर की से आप मिलान कर लें। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के आंसर की से आपने मिलाया होगा, लेकिन फिर भी मन में वो रहता ही है कि फाइनल आंसर की से मिलाएंगे। बहुत सारे साथियों ने दूसरों से मिलाया ही नहीं, वो फाइनल आंसर की वेट कर रहे थे। तो फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। फाइनल आंसर की आपके पास पहुंच गई होगी। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अब आपको उसको मिलान करने में थोड़ी सी समस्याएं रहने वाली है, क्योंकि बोर्ड ने जितने पेपर हुए थे उन सभी के आंसर की जारी नहीं किए। एक पेपर को मास्टर पेपर मान करके उसके आंसर की जारी किए। मास्टर पेपर किसको माना है, तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है, ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपको, इसको मास्टर पेपर माना है। इस पेपर के अंदर अब आपको क्या करना रहेगा साथियों, पहले क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा और उसके अंदर जो सही आंसर है उस ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, और वही ऑप्शन आपको अपने पेपर में ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि आपने कौन सा लगाया। एक क्वेश्चन में मैं आपको करके बता दूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरे में आप अपने हिसाब से करते रहिएगा। आपको मिलान करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पेपर निकाल लीजिए अपना और अपनी OMR निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए, पेन की बजाय पेंसिल ले लीजिए और बैठ जाइए। आप शुरू करते हैं बात को। देखो ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पेपर की बात करें तो ये मास्टर पेपर है, आपके पेपर से मैच करे कोई गारंटी नहीं है। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्युत्तर समय नियत हो। ये वाला क्वेश्चन आपको ढूंढना है और इसकी ऑफिशियल आंसर की कहती है पहले का आंसर ए। पहले का आंसर ए का मतलब इसमें चार ऑप्शन है, ABCDE, और इसका सही आंसर है ए। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब एक कैंडिडेट जिसने पेपर दिया है और उसका पेपर कोड अलग है, वो इसको कैसे मिलाएगा। तो सबसे पहले तो उसको अपने पेपर के अंदर शायद 12वें नंबर पे मिलेगा क्वेश्चन, किसी के अंदर 11वें पे, किसी के 12वें पे मिलेगा, और आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ढूंढें जिसमें क्या लिखा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्युत्तर समय नियत हो। इस प्रश्न को ढूंढ लिया। अब उसमें ऑप्शन का भी क्रम चेंज है, ऑप्शन का भी क्रम चेंज है। इसका मतलब आपको ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन ढूंढना है अपने पेपर में। चलो ठीक है सर, क्वेश्चन ढूंढ लिया, मान लीजिए वो 15वें नंबर पे क्वेश्चन। अब 15वें के ऑप्शन पढ़िए। जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो भी उस 15वें नंबर वाले क्वेश्चन में भी यही पहला ऑप्शन हो, उसके अंदर ऑप्शन भी अदल बदल कर रखें। अब आप इस 15वें क्वेश्चन के अंदर वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें लिखा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मान लीजिए 15वें के ऑप्शन नंबर सी में ये बात लिखी हुई है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, 15वें में सी। अब आप अपनी OMR निकालिए। OMR में क्या दे रखा है, 15वें में आपके सामने 4-5 गोले हैं, 5 गोले हैं। अब आपने अगर 15वें में सी कर रखा है तब तो अपनी OMR में क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए। और अगर आपके 15वें में सी के अलावा कुछ कर रखा है आपने, ठीक है, सी के अलावा का मतलब इन चारों में से ABCD में से कुछ कर रखा है, तो उसको आप गलत कर दीजिए। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, अनुत्तरित प्रश्न है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद नॉन स्टॉप चलेंगे, आप मिलान करते चलिएगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि पहले हमें क्वेश्चन ढूंढना है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। ये पूरी लैंग्वेज पढ़ के यही क्वेश्चन आपको ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि अभी कथन दिए गए हैं ऐसा तो सब में लिखा हुआ है, वो अधिकतर में लिखा हुआ है। तो हमने क्वेश्चन ढूंढ लिया। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें मिला 15वें नंबर पे, 15वां क्वेश्चन मास्टर पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पेपर का 15वां क्वेश्चन है। अब इसका सही उत्तर माना गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि पहले में ए आंसर माना है। अब आपके 15वें में 5 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5, ABCDE। ई वाला तो अनुत्तरित है, ठीक है। अब आप मिलान करिए, हो सकता है आपने 15वें में ये इस वाले को राइट किया, आपने 15वें में इस वाले को राइट किया हो। अब आप देखो कि आपके 15वां जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, उसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये लैंग्वेज कौन से ऑप्शन पे लिखी हुई है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे। सर ये लैंग्वेज तो फर्स्ट नंबर पे लिख रखी है, ये लैंग्वेज तो फर्स्ट नंबर पे लिख रखी है। इसका मतलब हुआ 15वें में ए सही है और आपने अपनी OMR में मान लीजिए बी भर रखा है। इसका मतलब 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और ये गलत हो गया, यानी कि माइनस मार्किंग में। हो सकता है किसी साथी ने कि मेरे तो जो सही आंसर है वही मैंने कर रखा है, 15वें में मैंने जो है ये बी कर रखा है और बी नंबर पे ही ये लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही है, फिर आपका क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। और अगर आपने ये भर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, अब आप आसानी से इसको मिलान करते चलिए। पहले में ए, दूसरे का आंसर है बी, दूसरे का आंसर है, दूसरे का आंसर है बी, दूसरे में बी। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ABCD ध्यान रखना, स्मॉल वाले से मैच मत करना, स्मॉल वाले सब ऑप्शन हैं,
फाइनल ऑप्शंस आपके यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी है, तो दूसरे में बी यानी कि ये वाला। ठीक है, अब आपको इस तरीके से मिलान करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से, टाइम लगेगा आपका। टाइम कंज्यूम करना, जल्दी करने के चक्कर में आप गलत मत कर देना। दूसरे में बी हो गया। ठीक है, दूसरे में बी, और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी बी ए सी। डी बी ए सी यानी कि पहले ये, के बाद में ये, के बाद में ये, और उसके बाद में ये। डी बी ए सी यानी कि फर्स्ट में आ जाएगा आपका जजमानी प्रणाली में वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। दूसरे का आंसर बी सही है। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन न करते हुए आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। और तीसरे का सही आंसर है साथियों, तीसरे का सही आंसर है ए। तीसरे का सही आंसर है ए। ए का मतलब डीसीबीए, भांडुरा वाला क्वेश्चन है। भांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम से निम्नलिखित है, और इसमें दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब हुआ डीसीबीए। डीसीबीए यानी ध्यान देना, धारण, अभिप्रेरणा, उत्पादन। तीसरे में ए हो जाएगा। चौथे में डी, चौथे में डी का मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें दे रखी है। चौथे का सही आंसर ये ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवे का सही आंसर माना है ए। पांचवे का सही आंसर ए। ए का मतलब ये वाला नहीं, ये ए में लिख रखा है केवल ए। केवल ए का मतलब 2 3, तो अगर आपने 2 से 3 वाला ऑप्शन भरा है तो आपका सही है। ठीक है, उसके बाद छठे में चलते हैं। छठे में बी। छठे का आंसर क्या मान लिया साथियों, बी। व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता, इसी को समाज शास्त्र ही कल्पना कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सातवां है ए। सातवें में ए यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, विद्यार्थी प्रवृत्तियों वाला क्वेश्चन है। आठवें में सी। आठवां क्वेश्चन है आपका, आठवां कौन सा है, लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का क्वेश्चन है। प्राइवेट नेटवर्क तथा 1 किलोमीटर तक की परिधि में विस्तृत होते हैं। और आठवें का सही आंसर माना है सी। सी का मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। आठवें के बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप वीडियो को पॉज करते हुए मैच कर सकते हैं। 90 में ए, और ए आपसे कह रहा है 90 में ए ये वाला। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, क्रम के अनुसार ही है। ए में 1, रूटिंग 3 से 6, मोरो 6 से 7, पकड़ना 3 से 4, और बेबिंस्की 8 से 12। यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। 10वें में दिया है सी। 10वें में दिया है सी 120। 10वें में दिया है सी 120। 11वां क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन कौन सा है आपका, स्वानुभाविक शोध विधि कोई विधि नहीं है किंतु एक अभिवृत्ति है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बनाई रखी जानी चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका 11वां, और इसका आंसर सही है सी। सी कहता है कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये स्वानुभाविक शोध विधि का। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वें में ए, 12वें में ए दिया है। 12वां कौन सा है, अलगाववाद पूंजीवादी कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है, ये वाला है। और इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ए क्या कहता है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12वां हो गया। बात करते हैं 13वें की। फिर से बता दूं, जो बीच में आए हैं अगर कोई बीच में टपके हैं तो ये मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग में आंसर की बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 13वें में सही आंसर है ए, और ए कहता है ए बी सी, यानी कि दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी और गति बोधात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसके अंदर। अधिगम अशक्ता वाला क्वेश्चन है। गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं, और इसका सही उत्तर है ए। इसमें 2 दे रखा है। 15वां क्वेश्चन है, ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के मुख्य चरण कौन से हैं, और इसका सही आंसर दिया है ए, यानी कि ए बी सी डी, प्रेक्षण, परिकल्पना, कल्पना से अनुमान, और परिकल्पना परीक्षण। 15वें में ए दे रखा है। 15वें में क्या दे रखा है, ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है, 16 है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करते हैं। और 16वें का ऑप्शन दिया है इन्होंने ए। ए का मतलब क्या हो गया साथियों, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर बता रहा हूं, केवल क्वेश्चन मिल जाना पर्याप्त नहीं है, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपका सही आंसर मिले आपको वही ऑप्शन लगाना है। 16वां। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17वां हो जाएगा आपका 17वें में डी। 17वें में डी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। कौन सा वाला, राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। तो 17वें में हो जाएगा आपका डी।
17वें में कौन सा हो जाएगा आपका डी। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। फिर 18वां है, 18वां क्वेश्चन है आपका बी। 18वें में बी दिया है, इसका मतलब पीपल पत्र। कौन सा आभूषण पहना जाता है कान में? पीपल पत्र। 18वें में बी। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में बी दे रखा है। 19वां कौन सा वाला? ये राजसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील, सिरसीड झील, झीलों वाला क्वेश्चन था। इस झीलों वाले क्वेश्चन में 19वें में बी दिया है। बी देने का मतलब हो गया ये वाला, यानी कि ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4। ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 4। ये आपके सही आंसर रहने वाले हैं। 19वां हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये है 20वां क्वेश्चन। 20वें का सही आंसर है बी। 20वां क्वेश्चन कौन सा है साथियों? काल क्रमानुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है और इसमें दिया है बी, यानी कि ई डी सी बी ए। ई डी सी बी ए, ई डी सी बी ए, पहले तलवार बंधाई की लाग, तलवार बंधाई लाग की आड़ में कुछ नवीन कर। फिर डी यानी कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन। 20वां वाला जो क्वेश्चन है आपका काल क्रम वाला, उसका आंसर इसमें बी दे रखा है। बी बोले तो ई डी सी ए, ई डी सी बी ए। उसके बाद में बात करते हैं 21वें की। 21वें क्वेश्चन में आंसर है सी। 21वें में सी होने का मतलब ये रहा। 21वां क्वेश्चन कौन सा है? पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात वाला क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा। इसमें दे रखा है सी। सी यानी कि A4B2C3D1, A4B2C3D1। ये आपका 21वां क्वेश्चन हो जाएगा। इत्मीनान से आराम आराम से मिला के चलिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कथन कारण वाला है। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकतया शिक्षण में मूलभूत और अंक गणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। ये वाला क्वेश्चन आपको ढूंढना है और इसका आंसर दिया है सी। सी का मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 22वें की बात करते, 23वें की बात करते हैं। कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का आंसर दिया है ए। ए का मतलब केवल ए, बी और सी सबसे उपयुक्त है। केवल ए, बी, सी। ए बी सी यानी कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है, 13वीं सदी में निर्मित है, 24.5 मीटर ऊंचा। ए बी सी। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दिया है बी। 24वें में बी। बी का मतलब ये वाला सी बी डी ए। सी बी डी ए राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सी बी डी ए यानी कि डोला मारूरा दूहा, फिर बुद्धि रासो, फिर बिनहाई रासो और फिर वंश भास्कर। ये काल क्रमानुसार जमाना है, इसको किया जाएगा। 25वां देखते हैं। 25वें में ए। 25वें में ए का मतलब, 25वें में ए, इनको भी काल क्रमानुसार जमाना है। तो डी ए सी बी। 25वें में डी ए सी बी स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पहला, उसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दूसरा, उसके बाद आरटी अधिनियम का क्रियान्वयन तीसरा और फिर लास्ट में बी बच जाएगा आपका। ये 25वां था। आप अपने पेपर में पहले क्वेश्चन मिलाएंगे, क्वेश्चन के बाद में आप उसके ऑप्शन मिलाएंगे और फिर आप अपनी OMR से मिलाएंगे कि आपका सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आपका आंसर आ जाएगा ए। 26 में ए। 26 कौन सा है साथियों? सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। ये वाला कथन कारण देख लीजिएगा। इसमें ए सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा क्वेश्चन है? सौर कृषि आजीविका वाला। ढूंढ लीजिए क्वेश्चन, फिर ऑप्शन ढूंढ लीजिए। बात करते हैं आगे। 27। 27 में है बी। 27 वाला क्या है साथियों? इंदिरा प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संबंध में। राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में कौन सा सही है? और इसमें आपको 4 ऑप्शन ABCD दे रखे हैं और उसके बाद में फिर ऑप्शन दे रखे हैं आपको ABCDE। 27 में आंसर है बी, यानी कि केवल ABC। केवल ABC वाला आपका सही आंसर रह जाएगा। केवल ABC, केवल ABC। चलिए, मैं इसमें दोनों लाल ही कर देता हूँ। चलिए, 28वें की बात करते हैं। 28वें का आंसर है डी। 28वां है आपका, राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है, इनमें से कौन सा राजस्थान से नहीं है? और 28वें में डी दिया है, यानी कि नारायण सरोवर अभ्यारण्य। नारायण सरोवर अभ्यारण्य। ठीक है। फिर ये एकलव्य पुरस्कार, इंस्पायर पुरस्कार, विद्यार्थी खेल रत्न और गार्गी पुरस्कार, इन योजनाओं की राशियों से संबंधित क्वेश्चन था। 29वां, और इसका आंसर सी माना है। सी का मतलब ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वां प्रश्न है आपका। 30वें में ए। 30वें में क्या दिया है साथियों? ए दिया है, कैपिटल ए, यानी कि ये वाला।
इसका क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, और इसमें आपको दिया है ABDC। ए अलवर, बी बाड़मेर, डी बीकानेर, और अवरोही क्रम में आपको इनको जमाना था, यानी कि घटते हुए क्रम में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31। हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, 31वें की बात करते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ ऊन प्रशिक्षण, और केंद्रीय सरसों अनुसंधान। इस वाले क्वेश्चन का आंसर माना गया है ए यानी कि ए में 1, बी में 3, सी में 2, और डी में 4। ए में 1, बी में 3, सी में 2, और डी में 4। ये 31वां क्वेश्चन था आपका। बात करते हैं 32वें। 32वां है साथियों, निजी और गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं को स्कूल प्रबंधन समिति के गठन से छूट प्राप्त है। 32वां ये वाली लैंग्वेज है, कथन कारण का क्वेश्चन है, और इसका आंसर है साथियों बी, यानी कि ये ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन आपको ढूंढना है अल्टीमेटली, ठीक है। 33वां, 33वां है रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर की मुख्य विशेषताएं बताइए। रामगढ़ बंडदेवरा जो मंदिर है आपका, 33वां, और 33वें में सी आंसर है। सी यानी कि केवल ए और सी, केवल ए और केवल ए और सी, केवल ए और सी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, 30वां। 34वें में है सी, 34वें में है सी। 34वां आपका भक्ति काल की मुख्य विशेषता कौन सी है, और इसमें सी दिया है, यानी केवल ए बी और डी, केवल ए बी डी, ये ऑप्शन ढूंढना है। 35 में डी दिया है। 35 कौन सा है साथियों, राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और इसमें दिया है डी, यानी कि डी सी ए बी, डी सी ए बी। 35 में डी, डी सी ए बी, डी सी ए बी यानी बातारी फुलवारी आ जाएगी। के बाद में सी यानी पग फेर आ जाएगा। उसके बाद में ए यानी कि सुंदर नैन सुधा, और फिर गवाड़। फिर है पीताम्बर की गाल, कुंड खोह, सिवाना, और भीमलाट, 12 बलोत्रा, बूंदी, अजमेर। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको ढूंढना है, और इसका आंसर है बी, कैपिटल बी। कैपिटल बी यानी कि ए में 4, बी में 1, सी में 2, और डी में 3। ए में 4, बी में 1, सी में 2, और डी में 3। क्या आपका 36वां हो जाएगा। फिर से 30वां है, निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। राजसमंद, पाली, नागौर, कोटा, और 37वें का आंसर है कैपिटल डी, यानी कि डी, मतलब बी सी ए डी। राजसमंद, पाली, नागौर, कोटा वाले क्वेश्चन में आंसर है BCAD, यानी कि कैपिटल डी वाला इसके अंदर, ठीक है। 38वें की बात करते हैं। 38वें में ए, 38वां कौन सा है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, और इसमें ए दे रखा है। इसको आपको क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है। ACDB, ACDB, पहले राजस्थान आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 है, 9 अप्रैल 1991 वाला क्वेश्चन ढूंढिए। 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। 40, इसमें कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब क्या हो गया, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, उपयुक्त ए बी सी और डी के साथियों। आपको परेशानी आ रही होगी, मान सकता हूं, लेकिन पोज करके आपको चलाना है इसको। 18 मिनट हुए, टाइम तो लगेगा साथियों, क्योंकि इसमें शुचिता रखनी है। एक क्वेश्चन भी अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो किसी साथी के साथ गलत हो सकता है, कंफ्यूजन से बचने के लिए थोड़ा स्लो चलेंगे। राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत ज्योति योजना वाला क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, और ज्योति योजना का आंसर है सी, यानी कि ए बी और सी। 40वां, ए बी और सी, ज्योति योजना का आंसर है ए बी और सी। सही ऑप्शन आपको ढूंढना है, फिर अपनी OMR देखनी है। क्वेश्चन नंबर 41, 41 है आपका ए। 41 है, राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड। इसका आंसर आ रहा है साथियों ए, यानी कि राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995, ठीक है। 42वां बी, 42वां दे रखा है अभिकथन कारण वाला। राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है, ये कथन कारण है। और 42वें का आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं होता है, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। बात करते हैं 43वें की।
ये है संतों और लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर, संत और लोक देवता जो है अपने पाबूजी पीपा दादू दयाल देवनारायण जिंदगी में याद नहीं की दशा कालक्रम के अनुसार कट जमाया भेजा हमारी आगे तो करनी है। एंड द आंसर ऑफ 43, क्वेश्चन नंबर 43 इज बी। बी मतलब ADBC, ADC, बाबूजी देवनारायण जी पीपा दादू दयाल, बाबूजी देवनारायण जी पीपा और दादू दयाल। फिर 44 बीनमाल जालोर शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, शिशुपाल वध का आंसर है ए यानी कि माघ, ठीक है। माघ। उसके बाद में 45वां, 45वां दे रखा है साथियों, उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन, उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन, और इसका आंसर है आपका 45वें का सी, 45वें का सी मतलब ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी, ये आपका 45वां है। उसके बाद में 46, 46 देख लीजिए, 46 में है सी, ठीक है, 46 में सी यानी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन कौन सा साथियों, शुष्क वन और क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत बरसात जो 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। इसका आंसर है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है 46वें का, ठीक है। बात कर लेते हैं 47वें की, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। 47वें का आंसर है आपका साथियों ए यानी कि ए बी और सी, सुरेंद्र सिंह गुज्जर, अवनी लेखरा और देवेंद्र जाजड़िया, इन तीनों ने पदक जीते थे। 47 का आंसर हो गया, ठीक है। बात करते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 40, 48 आपका भामाशाह योजना, देवनारायण स्कूटी और प्रोत्साहन योजना, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। 50 की बात करते हैं, 49, 49 में कैपिटल डी है, कैपिटल डी का मतलब ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन कौन सा है, आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवाहा शासकों को आरोही क्रम में जमाइए। TDAC, बने सिंह प्रभाकर बहादुर, के बाद में शोधान सिंह प्रभाकर बहादुर, के बाद में मंगल सिंह प्रभाकर बहादुर, और लास्ट में जय सिंह प्रभाकर बहादुर। यह आपका जो है कछवाहा शासकों को जमा दिया है। बात करते हैं 50वें नंबर के क्वेश्चन नंबर 50, यह है कथन कारण वाला क्वेश्चन। नागरी या नगरी शिलालेख 424 AD संस्कृत भाषा में है, नगरी शिलालेख जो चित्तौड़ से संबंधित है ये संस्कृत भाषा में है। 50वां क्वेश्चन है और इसका आंसर है साथियों सी यानी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है आर सही नहीं है। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, ऊंट संरक्षण योजना वाला क्वेश्चन ढूंढ लीजिए 51वां, आपके अंदर कौन से अलग नंबर पे होगा। 51 में आंसर है डी यानी कि केवल ए सी डी, केवल ए सी, ठीक है साथियों, ये आपके अंदर दे रखे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मिलाते चलिएगा। 52, 52 दिया है आपको, शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, केंद्रीय कृषि फॉर्म गंगानगर, उसके बाद में भेड़ प्रजनन केंद्र सीकर। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है साथियों वो दे रखा है कैपिटल ए यानी कि CDBA, CD, ठीक है। चलिए, थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए, मेरे लिए भी पढ़ रहा है तो आपके लिए क्यों नहीं पड़ेगा साथियों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, 53 में दे रखा है सी, 53 वाला है आपका सी। कौन सा प्रश्न है साथियों, राजस्थान खनिजों के अजायब घर के रूप में प्रसिद्ध है 53वां, और इसका आंसर है ए सही लेकिन आर सही नहीं, ए सही लेकिन आर सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, चलिए। 54वां है कथन कारण, कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेद वाले बालक की खोपड़ी मिली है, कोई बात नहीं, मिली हो तो अपन क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ए आंसर है इसका, ए यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। बात करते हैं फड़ साहित्य वाला क्वेश्चन 55 नंबर वाला, और 55 नंबर का आंसर है कैपिटल बी, बी यानी कि बी और सी, बी और सी, बाबूजी देवनारायण जी और पद्मश्री, पद्मश्री लाल जोशी ने इसे पहचान दी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया 55वां, ये फड़ साहित्य वाले में ऑप्शन है बी और सी। के बाद बात करते हैं 56 की, है ना। 56 वाला है साथियों, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है, और इसमें ऑप्शन है सी यानी कि शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला। 57, बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर जो माही बांध है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, और 57 का आंसर है माही नदी।
ठीक है। बात करते हैं 58 की, लहरिया पगड़ी, मोठड़ा पगड़ी, मदिल पगड़ी, अलंकृत चपाई पगड़ी, विवाह, होली, श्रावण, दशहरा। ये जो है आपका 58वां। इसका आंसर है साथियों सी, यानी कि ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। ठीक है। चलिए 59 की बात करें। 59 वाला है, निम्नलिखित योजनाओं नीतियों को काल क्रम के अनुसार आपको जमाना है। और 59 के अंदर है आपका सी, बी सी डी ए। बी सी डी ए, सी वाला आंसर है बी सी डी ए। पढ़े भारत, बेटी बचाओ और निष्ठा और निपुण भारत। ठीक है। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की विश्वास योजना, विश्वास योजना वाला प्रश्न ढूंढ लो। विश्वास योजना का आंसर है बी, यानी कि पी सी और डी। पी सी और पी सी और डी। 61, बीकानेर शहर से संबंधित है। निम्नलिखित कथन जो है बीकानेर शहर से संबंधित है। विकल्पों को सही, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है आपको। और इसका आंसर है साथियों डी, बी और सी। और सी आपका आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन तक आ चुके हैं अपन, 150 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है। बात करते हैं 62 की, 2.5 दिन का चौपड़ा वाला कथन कारण क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। 2.5 दिन का चौपड़ा, 2.5 दिन का चौपड़ा। और इसका आंसर है बी, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर कथन कारण का क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय और काल मेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे। 63वां क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है ए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या। अगला सवाल है साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार विकसित करना। बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार आपको इनको जमाना है। ठीक है, व्यवस्थित करना है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल ए, यानी कि ए डी सी बी। ए सी, ए डी सी बी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जोधपुर। ठीक है। 65 की बात करते हैं। 65 में बी, 65 में बी, पतंग की तरह। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है और इसका आकार पतंग जैसा है। पतंगाकार, ये तो बहुत बार पढ़ा है यार। ठीक है। 66वां क्वेश्चन। 66 में सी, 14 वर्ष। आरटी का जो अधिनियम है उसके अनुसार जो है आपका आयु वर्ग 14 वर्ष। ठीक है। फिर पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? इसका आंसर है आपका साथियों ए, 1665 एडी में। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1665 ईस्वी में। फिर है 68 नंबर, 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार। 68 में डी, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग 68 में। ठीक है, मैं पूरी तरीके से ध्यान रख रहा हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत ना बताऊं, ताकि आप पूरी विश्वसनीयता के साथ इसका आंसर मिला सकें। ठीक है साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 1857 की क्रांति को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। और इसका आंसर है सी, यानी कि बीडीसीए। बीडीसीए, 1857 की क्रांति में बीडीसीए। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है 70 और 70 में बी, यानी कि बेणेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है आपका। 71, धौलपुर संयुक्त चक्र विद्युत स्टेशन, राणा प्रताप सागर और राजस्थान परमाणु विद्युत रावत बाटा और नोक सोर पार्क। ये वाला क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। ये हो गया आपके 71 क्वेश्चन। बात करते हैं 72वें की। कथन कारण है, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूंदी में मनाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन ढूंढे आप। और इसका आंसर है सी, 72 का सी, यानी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही, ए सही लेकिन आर सही नहीं। 72 में हो गया आपका। फिर 73 की बात करें, इसमें भी आंसर है सी। 73 कौन सा है? राजपुताना का कर्ण, कलयुग का कर्ण, कवि बांधव और जांगलधर बादशाह। इसका आंसर हो जाएगा ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में। बी, ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है? पुंगी कालबेलिया जाति। 74, 74 में बी। ठीक है, तो पुंगी वाला जो क्वेश्चन है उसमें कालबेलिया सही आंसर हो जाएगा। फिर कथन कारण का क्वेश्चन है साथियों, खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। खेजड़ी पेड़ ने चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। क्वेश्चन, इसका आंसर है ए,
का आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर है आपका नवीन जलोढ़ मृदा, नाइट्रोजन पोटास कमी, काली मिट्टी, लेटेराइट, पर्वतीय मिट्टी, खादर, कंकड़ पत्थर, पोटास, लाइम। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए, यानी कि ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3। ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। क्वेश्चन नंबर 77। कथन कारण महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाट यूलिसेस कहा जाता है। ठीक है, भरतपुर वाले महाराजा सूरजमल जाट, इनका क्वेश्चन ढूंढ लीजिए आप और इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्कूल विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एसडीपी, एसडीपी वाला क्वेश्चन ढूंढो और एसडीपी का आंसर है पी, यानी कि केवल ए बी, केवल ए बी, केवल ए बी सी। ठीक है, एस डी। उसके बाद है 79, हाड़ौती प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल। ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है और इसका आंसर है कैपिटल ए, यानी कि ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। ठीक है, बात करते हैं 80 वाला, भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला परंपरागत कला से है। 80 में बी, फड़। ठीक है, जोशी परिवार फड़ कला। हिंदुओं द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों द्वारा रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। तो बड़े प्यारे रामदेव, रामदेव जी हैं, रूणी चेरा धनिया, जमाल जीरा, कंवरा माता, मेणा देरा, लाल रानी, नेतलरा भरतार। 82 में डी, 82 रणथंबोर, केवला देव, सरिस्का, मुकुंद पहाड़ी उद्यान। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा साथियों कैपिटल बी, यानी कि ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी में 4। ठीक है, रणथंबोर सवाई माधोपुर है आपका। ठीक है, ए में 2, इसमें पढ़ना ही नहीं था खास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 83। 83, एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका आंसर हो जाएगा ए में है ना, 83 में ए, टी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ए सी बी, आधारभूत चरण, तैयारी, फिर मध्यम चरण और फिर माध्यम, ये वाला सिस्टम है। फिर कथन कारण है गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मारू गुर्जर विकसित। ये वाला कथन कारण ढूंढो और इसका आंसर है ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 85, वन की आशा, बनास नदी। 85 में ए, 85 में ए, बनास वन की आशा। बात करते हैं 86 की, सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है। सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली मारवाड़ी होनी चाहिए। 86 में डी, मारवाड़ी के साथियों, मारवाड़ी। उसके बाद में 87 में आ जाओ, आचार्य नानेश मुनि, तुलसी, कोमल कोठारी और डॉक्टर पी के सेठी, पी के सेठी। और इसका आंसर है सी, यानी कि ए में 4, बी में 1, सी में 2। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। 88 में ए। ठीक है, 88 में ए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और तीरंदाजी। क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और तीरंदाजी, ये क्वेश्चन है आपका 89। इसका आंसर है बी, यानी कि ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। क्वेश्चन नंबर 90, 90 का आंसर है सी, 2035 का व्यावसायिक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन उत्पादन अनुपात में किस वर्ष 26.3% वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य 2035। कथन कारण है राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है। अरावली विकास हरित परियोजना शुरू की है और इसका आंसर है साथियों 91 का ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है, सही है और सही व्याख्या। अगला क्वेश्चन 66 पेज है, 40वें नंबर पे चल रहे हैं। टाइम हो गया है लगभग लगभग आपका 34 मिनट, यानी कि 1 घंटे का मसला है। 92 को देखिए, 92 में बी, 92 में बी, 92 क्वेश्चन कौन सा है आपका, निम्नलिखित को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया है, कालक्रम के अनुसार बताओ। ऊंट, चिंकारा, रोहिड़ा, बास्केटबॉल। इसमें आपका आंसर है बी, यानी कि डीबीसी है,
TBCA आपका सही आंसर है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देती है? 93 का आंसर है ए, यानी कि RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव। के बाद में NEP 2020 के अनुसार शिक्षा शास्त्री और पारिस्थितिक संरचना क्या है? 5 3 4 3 5 3 3 4 रण में भी होना चाहिए। 94 में बी, 5+3+3+4, 5 3 3 4, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 94। उसके बाद में बात करते हैं 95 की। 95 में है सी, 95 में है सी, 95 में सी। 95 कौन सा है साथियों? कथनों पर विचार करना है। सरिस्का बाग रिजर्व 1 नवंबर 1955, 78, 79। पुष्कर झील वन क्षेत्र लगभग 12-13। इसका आंसर है बी, सी और ई, बी, सी और ई, सी, ई, ठीक है। प्रख्यात पत्रकार कपूर चंद्र कुलिश के कार्य हैं, कपूर चंद्र कुलिश के कार्य कौन से हैं? इसमें आपका 96, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, बी और डी, ए, बी और डी, कपूर चंद्र कुलिश वाले में ए, बी और डी। अगला सवाल 97। 97 है आपका दिव्यांगजन, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, राजस्थान पंचायती राज और शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा नियम, और इसको आपको जमाना है। और 97 में आंसर है आपका डी, ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। 98 की बात करें, 98 का आंसर है बी, 98 का बी, कि BCDA का क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन है आपका परियोजना और या योजनाएं हैं, इनको कालक्रम में जमाना है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर, जनता वन योजना, अमृता देवी विश्नोई। आंसर है आपका BCDA। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट क्या है साथियों? ग्रेनाइट क्या है? 99। तो 99वां क्वेश्चन ग्रेनाइट वाला, और इसका आंसर है कैपिटल डी, ए, बी और सी, ए, बी और सी। फिर है आपका सामाजिक न्याय अधिकारिता, स्थानीय स्वशासन, वन विभाग और योजना विभाग, और इसका आंसर है आपका डी, यानी कि ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। ठीक है साथियों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है? सांबर झील कौन सी नदी से जो है जल प्राप्त करती है? 101 का आंसर है सी, यानी कि रूपनगढ़। कौन सी? रूपनगढ़। 101 में रूपनगढ़। बात करते हैं कालक्रम के अनुसार डोला मारू, रागमाला, जंगली सुअर, राजा बाबूजी का चित्र, और इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ABDC, ABDC, ABDC हो जाएगा आपका डोला मारू रागमाला वाले में। फिर कथन कारण है राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, जो टीचर्स है वो जानते हैं शाला दर्पण, में भी जानता हूँ। 103 में सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। उसके बाद में देखिए 104, दक्षिण पूर्व पठार, राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार, हाड़ौती पठार, बाराबूंदी, चंबल, चूलिया जलप्रपात, छप्पन मैदान। इस क्वेश्चन को ढूंढो 104, और इसका आंसर है कैपिटल ए, यानी कि ABC और ABC। फिर है लोह, किस स्थल से प्राप्त लोह पात्र और उपकरण भारत में लोह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? 105 एंड ऑप्शन नंबर ए, नोह भरतपुर, नोह भरतपुर। फिर देखो कानड़ दे प्रबंध, गंगा लहरी, पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो मिलित करना है। 106 का आंसर कैपिटल डी, यानी कि ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी में 4। ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। बात करते हैं 107। 107, 107 का आंसर है डी, केवल बी, सी और ई। 107 कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। बी, सी और ई, बी, सी, ई। संसारिक गलत हो गया, श्रृंगार गलत हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। के बाद में ढाक के 3 पात होना मुहावरे का अर्थ बताओ। सदा एक सा, 8 में डी, 8 में डी, सदा एक सा, ढाक के 3 पात सदा एक सा। फिर संज्ञा से पूछा गया भाववाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, अकर्मक क्रिया और गुणवाचक विशेषण, यानी कि इधर हिंदी ग्रामर को घुसेड़ दिया है। 109 का आंसर माना है कैपिटल बी, ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। 109 हो गया, आ गया, इधर दे रखा है, ये आ गई है। 110, 110 का आंसर है साथियों सी, 110 में सी। ए, डी और ई कौन सा? संधि विच्छेद वाला। अत्याचार, अत्याचार, तथेव, तथा एव, परीक्षा, परीक्षा, प्रौढ़, प्रौढ़,
इसमें आंसर है आपका ए डी ई, ए डी ई। 111, 111 का आंसर है सी, 111 का आंसर है सी, ए सी ई। 111 कौन सा साथियों? चार पाई पंचानन जलदर आग पानी दशानन वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर है ए सी ई, ए सी। 47, अब इंग्लिश में आ गए अपन। 112, क्वेश्चन नंबर 112, 112 का आंसर है ए। 112 इंग्लिश वाला, ए पीस ऑफ केक कॉल इट अ डे वंस इन ए ब्लू मून अंडर द वेदर। इसका आंसर है ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। ठीक है। 113, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो इन रिपोर्टेड स्पीच, रिया आस्क्ड रवि इफ ही हैड बॉट टिकट्स फॉर द कंसर्ट। ठीक है। 113 और इसका आंसर है सी, ओनली, सी ओनली, सी में सी, में सी। ठीक। 14, 114, इसका आंसर है कैपिटल सी, द। दिस इज द बेस्ट बुक, सुपरलेटिव डिग्री आ रही, द लगाना था। 115, 115 में डी, पोलीग्लोट, ए पर्सन हु नोज द यूजेज सेवरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। ठीक है। तो कुछ भाषाएं यूज कर लेता है उसको पोलीग्लोट बोलते हैं, पोलीग्लोट। 116, 116 में बी, मीनिंगफुल सेंटेंस इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है। 116, 116 का आंसर है बी, ई ए डी बी सी, ई ए डी बी सी, रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस इन पास्ट टेंस। ठीक है। तो आपको इनको मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में जमाना है, ई ए डी बी सी आ जाएगा। ठीक है। चलिए, वाज टॉकिंग, वर टॉकिंग, वाज राइटिंग, ये वाला जो है सिस्टम है पूरा पूरा। उसके बाद में वापस ये आ गई है जीके। अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया, उसके बाद उसको दौरा पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। इसमें 197 परगने थे। इसका आंसर है 117 का कैपिटल डी, यानी कि ए बी सी और डी चारों सही है, चारों सही है, ए बी सी डी। 118, 118 में ए मान लिया है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन कारण, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 गुणन करता है। ठीक है। तो 2/r वाला क्वेश्चन था आपका, और गुणन करता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको उल्टा भी करके देख सकते थे, त्रिज्या 14 है, बाई आर 1000 कर लेते 88 किलोमीटर आ जाता। के बाद में बात करते हैं 119 की, 119। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए और नगर पालिकाओं की स्थापना करी। ठीक है। ब्रिटिश वाला जो क्वेश्चन है, आबू जैसलमेर कोटा बूंदी, आबू जैसलमेर कोटा बूंदी का आंसर है ए, यानी कि सी, ए सी डी, ए सी डी। इसके बाद कथन कारण आ गया, कोलाइड ऐसे मिश्रण है जिनमें कण माप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। कोलाइड समांगी मिश्रण है। ये उपरोक्त कथन आपको जमाना 9वीं की साइंस की बुक से था। 120 में सी, ए सही है, आर सही नहीं है। समांगी मिश्रण नहीं होता है, कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है। उसके बाद बात करते हैं 121। ये है आपके अंक कथन कारण वाला। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहली बात तो ठीक है। 121, 121 में आंसर आ रहा है साथियों सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं। गणित वाला, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। फिर है, जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। 122, इसमें ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त आप ढूंढिए। ठीक है। सबसे उपयुक्त तो सबसे पहले तो कोशिकाएं लेनी पड़ेगी, फिर उत्तक, फिर अंग और अंग तंत्र, ए बी डी सी, ए बी आना चाहिए। 1 2 3 में बी, 123 में बी आ जाएगा। 124, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में सागवान के वन स्थित हैं। सागवान के वन, और सागवान के वन का आंसर है ए, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा साथियों, बांसवाड़ा। फेफड़ों में मार्ग, पथ या पासे छोटी लघुत्तम नलिकाओं में बढ़ जाता है, जो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है, जिन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है। तो क्या बोल देते हैं साथियों? गुब्बारे जैसी संरचना में समाप्त हो जाता है, गुब्बारों को तो एल्विली बोलते हैं, बाकी इधर कई ब्रोंकास क्या माना है? 1 2 5, जिसमें डी, पिका, एल्वियोलिस, एल्वियोलिस जो बोलते हैं इनको। ठीक है। 125, पिका। फिर कथन कारण दिया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत मुश्किल है, इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, महाभियोग लाना पड़ता है। 126 में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में ए सही, आर सही,
और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इनके फार्मूले पूछ लिए। 1 to 7 में कैपिटल सी यानी कि ए का 1, ठीक है। शंकु, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जाएगा, ठीक है। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, ये सही है। तो आपका सी, ए 1, बी 3, सी 2 और डी 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 1 to 8, 128। 128 में आपका डी है, इसमें आपका डी है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। 18,000 रुपये 2 वर्षों के लिए उपचय चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर 405 रुपये का आ रहा है। तो प्रतिवर्ष की ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दर है आपकी 15%, 15%, 15% आंसर है। ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूँ। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, योग 100 है, तब उनका अंतर कितना होगा? 130 में कैपिटल डी, केवल ए 10, केवल ए। रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती है। 131, और इसका आंसर है ए 1855। रुडोल्फ विर्चाउ जो है उनका संबंध 1855 से है। ओ सॉरी, केवल ए, हाँ, केवल ए में ए आ रहा है, 1855। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 132 की। हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? कौन से तथ्य सही नहीं है? 132, और इसका आंसर दिया है साथियों कैपिटल बी। कैपिटल बी का मतलब केवल सी और डी, केवल सी और डी। 133, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? 133 का आंसर है डी, संवाद विधि, संवाद विधि। के बाद में श्रवण कौशल, वाचन, लेखन और पठन कौशल से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका LSRW। और 134 इसका आंसर है सी, यानी कि ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4। ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। कथन कारण, शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। 135, 135 में ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये जो निदानात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है, उसमें ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी 56। इंग्लिश आ गई है साथियों। गिवन बिलो आर टू सेंटेंसेस, वही वाला आपका कथन कारण का असर्शन और रीजन। क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग राइटिंग स्किल्स शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रोट लर्निंग। 136, 136 का आंसर है कैपिटल ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, ठीक है। उसके बाद में मैच करने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। और इसका आंसर है ए, यानी कि ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में। 138 सी, 138 में सी, which principle is central to guide methods of teaching English effectively in the classroom, encouraging students to communicate in English as much as possible, as much as possible। 139 इसका आंसर है बी, PADC। इनको अरेंज करना था आपको कालक्रम के अनुसार, लिसनिंग टेस्ट के करेक्ट ऑर्डर में आपको जमाना था। BADC, ADC, ADC, ठीक है। चलिए, टीचर रीड्स आउट वाला। 57, मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि की परिभाषा दी गई, साइरिल बर्ड, डेविड वेक्सलर, एडफ्रेड बाइनेट, लॉयड हेम्फ्रेस। ये जो क्वेश्चन है आपका 140, इसका आंसर है साथियों कैपिटल सी, यानी कि CABD, CABD। के बाद में 141, 141, 141 कैपिटल ए और बी वाला साथियों। सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलग होते हैं? ए, बी, स्काइपे और एडोब रीडर, स्काइपे और एडोब रीडर। 141 पे आगे 142, कथन कारण, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। 142, और इसका आंसर है आपका ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, सही और व्याख्या करता है। उसके बाद में 143, 143 इसका आंसर दे रखा है साथियों कैपिटल ए है। प्रोजेक्ट कार्य जो है स्वयं करके और जी कर सीखने के उपगम को अपनाता है, ए आर सही है और सही व्याख्या करता है, ठीक है। बात करते हैं 144, ये दे रखी है आपकी सूची 1 और सूची 2, ठीक है। चलिए, ये अपने आप में अलग ही टाइप का क्वेश्चन था, वो अलग ही लेवल का बंदा था वो, ठीक है, अलग ही लेवल का बंदा था। 144 में कैपिटल ए, 144 में कैपिटल ए, कैपिटल नहीं कैपिटल A1, B2, C3,
A1 B2 C3 और D4, ये सामने सामने जो दे रखा है वही सही है। ये इस तरह का सिस्टम है, A1 B2 C3 और D। 144 हो गया। बात करते हैं 145 की। 145 है आपका कैपिटल सी। 145 में कैपिटल सी कौन सा वाला? जाति प्रणाली, जनसंख्यिकी, लाभांश, सांप्रदायिकतावाद, पितृस्थानिक परिवार। ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3। ठीक है, ये वाला आपका रह जाएगा। रुकिएगा, लास्ट तक रुकिएगा। 146, स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही जो है आपकी व्यूइंग दूरी क्या है? और इसका आंसर है 146 में डी, 19 से 24 इंच। 19 से 24 इंच आपका सही आंसर दिया है इसके अंदर। 147 पे चलते हैं। फेल, असफल, पास, सफल, औसत से कम, औसत, अनुत्तीर्ण, ये वाला जो सिस्टम है आपका, कौन सा पद कैप्शन या सामाजिक लांछन प्रदर्शित करता है? सोशल स्टिग्मा। 147 का आंसर है ए, फेल या असफल। ठीक है। 148 का आंसर है साथियों ए, टोरेंस। सृजनात्मक परीक्षण में आपका टोरेंस आ जाएगा। उसके बाद ओ सॉरी, यहाँ गलत हो जाता है अभी। 148 वाले में आपका ए, यानी कि ए बी सी टोरेंस परमेश गिलफोर्ड। टोरेंस परमेश गिलफोर्ड। ठीक है। 149, धैर्य, अध्यवसाय, दृढ़ता, सहयोग, निष्ठा या ईमानदारी, ये वाला जो आपका सम्मेलन करना है आपको, इसमें डी आंसर दिया है। डी यानी कि ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। A4 B3 C2 D1। ठीक है, 4 3 2 1, ये इस तरह से सिस्टम हमारा रखा है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वैश्विक स्थानीयकरण प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्रक्रिया संबंधन प्रणाली। 150 कैपिटल ए में 1, बी में 2, 3 और डी में 4, ये जिस क्रम में दे रखे हैं आपको। ये आपका पूरा पेपर खत्म होता है ना? ये रफ के लिए स्पेस वर्क था। अब आपको मिला लेना है साथियों, कितने क्वेश्चन आपके, देखो आपने अनुत्तरित रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपने जो अटेंड किए उनमें से देख लेना है कि आपने कितने अटेंड किए। कि सर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 120 अटेंड किए, 120 मैंने अटेंड किए, और अभी मेरे 18 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। 18 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? गलत आ रहे हैं। 18 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। 18 क्वेश्चन गलत आने का मतलब क्या हो गया? 120 में से 18 गलत आ रहे हैं, इसका मतलब 102 उसके, 102 जो है आपके एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। अब इस 18 की आपको माइनस मार्किंग निकालनी है। 1/3 माइनस मार्किंग थी साथियों, यहाँ पर दे रखा होगा 1/3 थी। तो मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और मेरा जो मेरे माइंड में है वो यही है, 1/3 इसकी माइनस। अगर 1/3 माइनस मार्किंग है 18 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर, 18 क्वेश्चन की 1/3 करेंगे अपन, 6 बार कटेगा, 6 क्वेश्चन जो है आपके माइनस हो जाएंगे। 18 पहले से गलत थे, 6 और माइनस हो जाएंगे। 18 और 6 24, आपको 102 जो आपके सही हुए हैं उसमें से 24 माइनस कर लेने हैं, है ना? 12 में से 4 जाएगा 8, और 9 में जाएगा 7, 78 क्वेश्चन कट पीट के बचेंगे। ये तरीका था। बस यही है, आपका रिजल्ट कैसा भी रहा हो, सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, आपने मेहनत पूरी की है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो जग हंसेगा ताने देगा, काल का पहिया ठगेगा, अपने भी दुश्मन बनेंगे, मेला भी वीरा लगेगा, कदमों को तू उस समय रुकने न देना सारथी, देखना मंजिल तेरे कदमों के चुम ले। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।